अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब हम बात करेंगे एजुकेशन पॉलिसीज़ 1992 के बारे में। नवंबर 1988 के इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर बरसरे इक़्तिदार आई। वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने अपनी तालीमी पॉलिसी वज़ा करने के लिए माहिरीन तालीम और असातिज़ा की एक कॉन्फ्रेंस 1990 में तलब की। इस कॉन्फ्रेंस में जो इस्लाहात के लिए बहुत सी तजावीज़ सामने आईं। अभी नई तालीमी पॉलिसी जो थी वो तैयारी के मराहिल में थी कि अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के नतीजे में मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई और इस वक्त के वज़ीर तालीम जनाब सैयद फ़खर इमाम ने 1992 में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके अहदाफ जो थे वो मंदरज़ ज़ैल हैं और हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। आइए हम इन पर बात करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैं वो हैं सैयद फ़खर इमाम साहब। तो ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अब इस तालीम के जो फ़ीचर्स थे, जो मेन अहदाफ थे, जो मेन गोल थे इनके, वो कौन कौन से थे। और इसमें सबसे पहले बात की गई थी प्राइमरी तालीम की जानिब। प्राइमरी तालीम क्या थी और किस तरह से उन्होंने कहा कि इसको हम लेके जाएंगे, इस पर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं और डिटेल में इस पर डिस्कशन करते हैं। इससे पहले की तमाम पॉलिसियाँ जितनी भी थीं वो पहली से 8वीं जमात तक की इब्तदाई तालीम को लाजमी करार देती थी, लेकिन बाज़ मजबूरियों की बिना पर पहली से 5वीं जमात तक प्राइमरी तालीम को जारी रखने के लिए इस पॉलिसीज़ में कहा गया। और इस पॉलिसी में कहा गया कि ख़वानदगी की मौजूदा शरह जो थी वो 31% है और इसको 31% से बढ़ा कर उन्होंने कहा कि हम कहाँ लेकर जाएंगे, हम 2002 तक 70% कर देंगे। ठीक है, प्राइमरी में आहिस्ता आहिस्ता दाखिले की शरह को 100% तक बढ़ाया जाएगा। हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि दाखिले की ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खोल सके, इसलिए 7000 के करीब मस्जिद स्कूल खोले गए। अब ये चीज़ याद करने वाली है कि 5000 स्कूल जो थे मस्जिद स्कूल वो हमारी 1978 टू 79 वाली पॉलिसी में थे और बाकी जो 7000 मस्जिद स्कूल हैं वो हमारी 1992 वाली पॉलिसी में ओपन किए गए हैं। नीज़ कंप्यूटर एजुकेशन आई है और कंप्यूटर एजुकेशन जो थी वो किस तरह से थी, बिकॉज़ कंप्यूटर का दौर आ चुका था 1990 दौर जो हमारा इसमें अभी तक हमारे पास कंप्यूटर की तालीम उस तरह से नहीं आई थी। तो कंप्यूटर जो था वो उस दौर की हर दौर की मतलब 1992 में चूँकि बहुत ज़्यादा एक डिजिटलाइज सिस्टम हो रहा था, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी वो उसने बहुत ज़्यादा कदम जमा लिए थे। तो लिहाजा इस पॉलिसी में कहा गया कि कंप्यूटर मौजूदा दौर की अहम ईजाद है। ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर से फ़ायदा ना उठाया जा रहा हो। कंप्यूटर की तालीम की अहमियत के पेश नज़र ये कहा गया कि आइंदा ज़रूरियात पूरी करने के लिए तलबा को इसकी तालीम से आरास्ता किया जाएगा। इसलिए तय किया गया कि स्कूल की सतह पर कंप्यूटर को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है फ़रोग़ तालीम प्रोग्राम। फ़रोग़ तालीम प्रोग्राम क्या थे? इस पॉलिसी में तालीम के फ़रोग़ के लिए ख़ासे प्रोग्राम जो थे वो शामिल किए गए। इसमें 33 नए पॉलीटेक्निक जो इदारे थे वो कायम किए गए। ठीक है, 8 नए टेक्नोलॉजिकल सेंटर कायम किए गए, यानी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज कायम किए गए। इस तरह सेकेंडरी स्कूलों के सबसे पहले 33 नए पॉलीटेक्निक इदारे। ठीक है, उसके बाद 8 नए टेक्नोलॉजी कॉलेज। और इसी तरह सेकेंडरी स्कूलों की तादाद जो थी हमारे पास वो 19,000 से बढ़ाकर 48,487 की गई। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा था सेकेंडरी स्कूल्स का कि जिसमें बहुत ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल जो थे वो ओपन किए गए थे। और इसी तरह से जितने हमारे पास कॉलेजेस थे उनकी तादाद जो थी वो 535 थी और 535 से बढ़ाकर वो 935 की गई।
और यूनिवर्सिटी जो थी हमारे पास, उनकी तादाद थी हमारे पास उस टाइम पर 23, और 23 को से बढ़ाकर ये कहा गया कि 43 हो जाएंगी। और इनमें से 20 यूनिवर्सिटियों में से उन्होंने कहा था कि जो 16 जो होंगी वो निजी शोबा बनाएगा, यानी प्राइवेट सेक्टर को इन लोगों ने अथॉरिटी दी कि 16 न्यू जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप बनाएंगे, और 4 यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो गवर्नमेंट सेक्टर से बननी थी। इस तरह निजी शोबे को भी इन्होंने तालीम के प्रोग्राम में शामिल कर लिया। अब भी बात करते हैं अखराजात इस पर कितने आए, चूँकि यहाँ पर अखराजात में ये कहा गया था कि आइंदा 10 वर्ष में तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 143 अरब रुपए जो थे वो रखे गए थे, जिनमें से 36 अरब उन्होंने कहा कि निजी शोबा प्रोवाइड करेगा। और इस तरह हम ये जितने भी हमारे काम किए हैं, ये जो हमने अपने टास्क बनाए हैं उनको हम अचीव कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं इम्तहानात की। इम्तहानात में भी कुछ चेंजेस की गई, और ये चेंजेस जो थी वो कौन कौन सी थी आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि इम्तहानात को बदउनवानियों से पाक करके इसकी इस्लाह का प्रोग्राम इस तरह से बनाया गया कि जितने भी बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ में थे, एक तो उनको तमाम को कंप्यूटर से जो है वो मुंसलिक किया गया है। नंबर 2, पर्चा सवालात में साबका दौर के मारूज़ी हिस्से को बढ़ाया गया और इंशाइया को मुख्तसर किया गया, यानी कि मारूज़ी और मौज़ूई जो इम्तहानात था उसमें मारूज़ी का जो पार्ट था उसको इंक्रीज़ किया गया, और जो मौज़ूई इम्तहानात था यानी सब्जेक्टिव पार्ट था उसको उन्होंने मज़ीद कम कर दिया था। और इम्तहानात के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर उन्होंने कहा हम लेकर आएंगे। और चूँकि 8वें 5 साला मंसूबे जो कि 1993 से लेकर 1998 तक का प्रोग्राम था, 8वां 5 साला मनसूबा, उसमें 5 साल से 9 साल के तमाम बच्चों को प्राइमरी तालीम दिलवाने, असातिज़ा की तरबियत और शराफ़-ख़्वानदी में इजाफ़े का प्रोग्राम बनाया गया। मगर अनफॉर्चुनेटली ये भी कुछ वजूहात की बिना पर ये तालीमी पॉलिसी जो थी पूरी तरह से अपनी अमल दरामद नहीं कर सकी और उस पर अमल कम नहीं हो सका। थैंक यू सो मच। अब हम